राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आशाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह पहली बार है कि जब उसे किसी अदालत से नियमित जमानत मिली है। तो कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। आशाराम ने कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके वकील दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आशाराम की उम्र अधिक हो चुकी है और उसे कोई गंभीर बीमारियां भी हैं जिसके लिए निरंतर इलाज की जरूरत है। राजस्थान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट ने इस पर आपत्ति जताई, जबकि पीड़िता की ओर से एडवोकेट ने कहा कि दोष सिद्ध व्यक्ति को राहत देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 6 महीने की अस्थायी जमानत को मंजूर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आशाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत यहां पर कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आशाराम को जेल से रिहाई यहां पर मिल गई है, हालांकि अंतरिम जमानत यहां पर दी गई है 6 महीने की, लेकिन यह पहली बार है जब इतनी लंबी जमानत यहां पर आशाराम को दी गई है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल साहिल, ये 31 अगस्त 2013 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर जोधपुर की निचली अदालत 2018 में इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पहले और अब तक ये ऐसा अनोखा केसेस है जिसमें इनको जमानत नहीं मिली है। हाँ। सारे के सारे इनके जितने भी लॉयर अब तक रहे सारे सुप्रीम कोर्ट से हायर किए गए थे। इवन कपिल सिब्बल से लेके और बड़े बड़े जो यहाँ पे लॉयर थे उनको लगाया गया था। हाँ। लेकिन इस बार जो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही लॉयर हैं, देवदत्त कामत, जो पैरवी कर रहे थे। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो इस बार की जो जमानत इनको दी गई है वो सामान्य कंडीशन को देख के नहीं दी गई है। इनका हेल्थ इशू है, अभी बीच में भी आपने देखा होगा तो उस समय भी इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। हाँ। अस्पताल में इनके चेकअप वगैरह हुए थे। तो जो रिपोर्ट जो कल परसों जज के सामने गई है तो उस रिपोर्ट को आधार बना के हेल्थ इशू को लेके इनको 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। अब बात आ जाती है कि इतना लंबा केस खींचा, ट्रायल भी हुआ, जिरह भी हुई दोनों पक्षों को लेके, लेकिन इनको जमानत ना मिलना एक सवाल तो खड़ा करता है न्यायपालिका के ऊपर। अगर ठीक है, हम मान लेते हैं हिंदुस्तान में कोई एक अकेला केस नहीं है जो रेप के केस में ये फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे तरुण तेजपाल का आप नाम ले लो। हाँ। जो बड़े बड़े जो नाम है जो जेलों में हैं या जेलों से बाहर छूटे हुए हैं। तो सेंगर को ले लो, भाजपा विधायक, तो उनके ऊपर भी इस तरीके के संगीन आरोप हैं। तो सब में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी जमानत नहीं मिलनी पाई है। हाँ। एक व्यक्ति जो होता है, आम जो व्यक्ति होता है वो लीगली अपने से एनालिसिस करता है कि अगर जो धाराएं लगाई गई हैं, हाँ। भारतीय दंड संहिता की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की इस तरह की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। ये धाराएं मैं भी देख रहा था, कम से कम 10 लाख केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट से लेके और राज्यों के हाई कोर्ट से लेके निचली अदालतों में सेम इस तरीके के केसेस हैं। तो उनमें जमानत धड़ाधड़ जमानत मिल रही है। हाँ, लेकिन रमेश जी, हाँ रमेश जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल 100% सही है यहाँ पर। लेकिन एक जो तर्क यहाँ पर दिया गया इस पूरे मामले में वो ये था कि दोष सिद्ध होने के बाद इस तरीके की जमानत का जो प्रावधान है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने यहाँ पर ये जमानत दे दी 6 महीने की। नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल कहा, कोर्ट में ये जमानत देने का प्रावधान नहीं है। हाँ। तो फिर ये बाबा राम रहीम को क्यों बार बार पैरोल पे छोड़ा जाता है? हाँ। उनके ऊपर तो कई सारे केसेस हैं, कन्विक्टेड हैं, कई केसों में कन्विक्टेड हैं। यहाँ पे क्या आसाराम बापू के अगर केस डायरी अगर आप सही से पढ़ोगे ना जी, तो उनमें 2 केस ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, इनको आजीवन कारावास जो हुआ है सही हुआ है। एक तो केस है जो 16 वर्षीय बच्ची जो अगस्त 2013 में फाइल हुआ था। फिर दूसरा जो केसेस है जो राजस्थान का गुजरात एक आश्रम है वहां पे फाइल हुआ था। तो 2 केस इनके ऊपर ऐसे हैं जिसमें फटाफट ट्रायल होता है और फटाफट इसमें सजा बोलती है। हाँ। और उन्हीं दोनों केसों में इनके जो बेटा शायद साई नारायण नाम है शायद उनका, तो वो भी कन्विक्टेड है। तो उनको भी यही हुआ। तो बात वो नहीं है, देखो हम एक न्याय
के भरोसे पूरा देश चलता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत जो भी कहता है उसका फैसला सम्मान होता है। ठीक है। बात सिर्फ ये आ जाती है, यहाँ कोई पक्षधर किसी का नहीं है कि कानून की जो नजर है ना एक समान होनी चाहिए, समानता सबके अंदर होनी चाहिए। अगर एक केस में अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इस तरह का बर्ताव हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि सारे के सारे केसों में इसी तरीके से नजर होनी चाहिए कोर्ट की। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर जेल से आशाराम बाहर आएंगे। आपको बता दें कि 6 महीने की मेडिकल ज़मानत यहाँ पर कोर्ट ने मंजूर कर ली है और आशाराम को यह अंतरिम ज़मानत यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। यानी कोर्ट का बड़ा फैसला और आशाराम को ये बड़ी राहत।